discuss a new topic that is called an expression. An expression in Java is a valid combination of operator and constants and variable, a legal combination of Java token. मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते कि कैरेक्टर को स्ट्रिंग के साथ लीगल कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब लीगल कॉम्बिनेशन. इंटीजर कैरेक्टर के साथ हो सकता है, इंटीजर स्ट्रिंग के साथ हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है. इंटीजर डबल के साथ हो सकता है तो वो रियल कांस्टेंट हो जाएगा. जैसे कि एक्सप्रेशन, अब इसमें कई तरीके के एक्सप्रेशन होता है. प्योर एक्सप्रेशन, प्योर का मतलब व्हेन ऑल द ऑपरेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, तो जब सारे ऑपरेंड एक जैसे होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर एक्सप्रेशन. जैसे प्योर एक्सप्रेशन में भी कई कैटेगरी आ जाती है. इंटीजर एक्सप्रेशन कहते हैं उसको, रियल एक्सप्रेशन कहते हैं. इंटीजर एक्सप्रेशन में जब दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप के होते हैं तो वो इंटीजर एक्सप्रेशन कहलाएगा, और जब दोनों एक्सप्रेशन रियल टाइप के होते हैं तो वो रियल एक्सप्रेशन कहलाएगा. व्हेन एनी एक्सप्रेशन कंटेन्स इंटीजर एज वेल एज प्लस डबल डेटा टाइप, मतलब टू डिफरेंट डेटा टाइप, इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड एक्सप्रेशन. तो इंटीजर a इज इक्वल टू 5, जैसे इंटीजर एक्सप्रेशन में a इज इक्वल टू 5, b इज 10 एंड c इज इक्वल टू 8, तो इट इज़ अ वैलिड इंटीजर एक्सप्रेशन क्योंकि ऑल द ऑपरेंड्स आर ऑफ सिमिलर टाइप. इन नेक्स्ट केस रियल एक्सप्रेशन डबल a, ठीक है, इसको देखते हैं. डबल a इज इक्वल टू 5.2 और क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 7.3. तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा हुआ डबल एक्सप्रेशन, बल्कि ये प्योर एक्सप्रेशन भी है क्योंकि दोनों ऑपरेंड्स एक जैसे ही हैं. हाँ, अगर ऐसा होता जैसे हमने लिखा है इंटीजर x इज इक्वल टू 45 और डबल d इज इक्वल टू 65.44 और फिर जो हमारा डबल k इज इक्वल टू x प्लस डी, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा, ये क्योंकि देखिए डबल विथ इंटीजर ये बिल्कुल वैसे ही होता है. जब आप दो डेटा को कंबाइन करते हो तो वो इंटरनल मैनिपुलेशन एज ए प्रोडक्ट साइन होता है और फिर जो फाइनल ऑपरेटर उस सामने लिखा होता है वही ऑपरेट करेगा. जैसे x प्लस डी, अब x इसमें 45 है और d क्या है हमारा 65.44 है. तो जब दोनों को ऐड करेंगे डबल और इंटीजर को तो कैसा एक्सप्रेशन कहलाएगा, रियल या इंटीजर, रियल एक्सप्रेशन कहलाएगा. तो रियल एक्सप्रेशन में जो रिजल्ट आएगा, सॉरी जो एक्सप्रेशन बन गया वो मिक्सड हुआ और रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, डबल आ रहा है. क्यों? क्योंकि आप इंटीजर और डबल को जब मिक्स किए तो इंटीजर 4 बाइट का था और डबल 8 बाइट का था, तो 4 और 8 मिलके 1 बाइट हो गया, यानी कि ग्रेटर डेटा टाइप हो जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन. व्हेन एनी टू ऑपरेंड्स, लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेंड्स विल बी ऑपरेटेड, यू विल गेट द लार्जर टाइप ऑफ ऑपरेंड. यानी इंटीजर विद डबल होगा तो कैसा कहलाएगा, डबल टाइप का हो जाएगा. बिल्कुल वैसे ही अगर हम इंटीजर को कैरेक्टर से ऐड करते हैं, एक मैं लिखता हूँ, जैसे इंटीजर x इज इक्वल टू, जैसे ये एक्सप्रेशन है प्लस 25. अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, 67 होती है, ठीक है. 60 a की होती है 67 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारा 2 और 9, 92 वैल्यू हो जाएगा. मतलब अगर हम प्रिंट सोप x करते हैं तो व्हाट वी विल गेट एंड वी विल गेट x एज 92. तो क्योंकि अब देखो रिजल्ट इंटीजर विथ कैरेक्टर ऑपरेट किया हमने यहाँ पे इसको, जो कि जिसकी वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है. तो ये रिज़ल्ट कैसा दिया हमें, इंटीजर विथ कैरेक्टर, हमें इंटीजर विथ कैरेक्टर इसने हमें कैसा रिजल्ट दिया, इंटीजर टाइप का दिया. क्योंकि इंटीजर और कैरेक्टर में कौन ग्रेटर टाइप का है, इंटीजर ग्रेटर है, तो उसने कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू लेके और दूसरे इंटीजर वैल्यू को लार्जर टाइप को दोनों को ऑपरेट करके और रिजल्ट हमें देता है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन. हमेशा ध्यान से देखना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर बीइंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स आर बीइंग यूज्ड इन द एक्सप्रेशन. तो जो लार्जर टाइप का ऑपरेंड होगा वही टाइप, उसी टाइप का वो रिजल्ट देगा. इंटीजर विथ कैरेक्टर, इंटीजर, कैरेक्टर विथ डबल, अगेन डबल. अगर हम लिखते हैं कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर
तो वो कैरेक्टर में ही देगा। हाँ, अगर हम ऐसे लिखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, इंटीजर x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये क्या देगा, ये देगा 65, जिसको हम देखते हैं 66 इज इक्वल टू 131। ओके, तो ये वाली वैल्यू x में स्टोर होगी 131, ठीक है, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं होगा। ये इम्प्लिसिट कास्टिंग भी इसको हम लोग टाइप प्रमोशन भी बोलते हैं। जब देखिए दो कैरेक्टर इंटीजर में गया तो ऑटोमेटिकली उसका टाइप चेंज हो गया। कैरेक्टर 2 बाइट कंटेन करता है और इंटीजर कितने बाइट कंटेन करता है, 4 बाइट कंटेन करता है, ठीक है। इसी तरह हमने लिखा हुआ है प्योर एक्सप्रेशन ऑल द ऑपरेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, तो जब सारे ऑपरेंड सेम होंगे। एंड इन मिक्स्ड एक्सप्रेशन द ऑपरेंड्स आर ऑफ मिक्स्ड और डिफरेंट टाइप। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है ये वाला, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल दिया है इसको ध्यान से देखिए। इंटीजर, ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग गड़बड़ है। इंटीजर x इज इक्वल टू c प्लस 25, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी 92 आ गई, c 67 और 25 92, ठीक है। तो ये मिक्स्ड एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आता है, तो ये सारे एक्सप्रेशन किस टाइप के थे, जब आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हो तो इट बिकम्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करोगे इट विल बिकम इंटीजर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। व्हेन वी यूज़ either लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर इट बिकम्स बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर x इज इक्वल टू 20 और 12 और बुलियन, b को कैपिटल करेंगे, b इज इक्वल टू x ग्रेटर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन कुछ इवेल्युएट कर रहा है, इसकी इवेल्युएशन क्या आएगी, x ग्रेटर देन y, आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशन और बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न्स आइदर ए बुलियन वैल्यू, रिटर्न्स ए बुलियन वैल्यू, इट मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो x ग्रेटर देन y, इट इज, if it will be true it will return true, otherwise it will return false. So b will hold a boolean value, that's why we have declared b as boolean. And finally system.out.println x is greater than b, तो हमें आउटपुट आएगा true, क्योंकि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू कितना है, 12 है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें एक छोटा सा स्ट्रिंग एक्सप्रेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की अजय और दूसरी स्ट्रिंग की है s1 इज इक्वल टू s प्लस 25। तो जब आप है तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये मिक्स्ड एक्सप्रेशन है। तो जब स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को आप ऐड करोगे तो वो उसके साथ स्ट्रिंग के साथ वो कनकैटिनेट कर लेगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अजय 25, ये आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आउटपुट आएगा। किसी भी स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी वैल्यू ऐड करोगे उसके साथ कनकैटिनेट हो जाएगा, चाहे वो कैरेक्टर ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, तो दीज वेर द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो अब एक्सप्रेशन अगर हम समझ में आ गया तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है जो कि आपको बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको एक बाद में कुछ नए टॉपिक देखेंगे तब मैं आपको एक बार और फिर से बताऊंगा। चलिए, मैं आपको फिर से एक बता देता हूँ, फिर भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है। एडिशनली मैं आपको बता देता हूँ बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा इफ़ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अब देखिए, मान लेते हैं a की वैल्यू हमारी 5 थी, b की वैल्यू हमारी 2 थी और c की वैल्यू हमारी 15 थी। तो यहाँ पे ये a ग्रेटर देन b क्या इवेल्युएट करेगा इसके अकॉर्डिंगली, ट्रू, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड, और यहाँ a ग्रेटर देन c क्या इवेल्युएट करेगा, फॉल्स, क्योंकि हम इवेल्युएट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस केस में क्या इवेल्युएट करके देगा हमें, सॉरी, ठीक है। तो ये हमें इवेल्युएट करके देगा फॉल्स, ठीक। तो ये जब ट्रू एंड फॉल्स का जब कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होगा, मतलब एंड का मतलब ही यही होता है कि बोथ शुड बी ट्रू। अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर ट्रू और ट्रू होता तो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें,
फॉल्स। अगर हमें ट्रू एंड ट्रू, अगर कोई कंडीशन, दोनों ही कंडीशन, देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि वो रिलेशनल ऑपरेटर को ऑपरेट करके हमें बुलियन वैल्यू ही देगा।